मोदी जी नमस्ते। बाकी अभी मान जाओ। बहुत टाइम हो गया, मान जाओ। स्टडीज़ भी थोड़ी हार्म हो रही है ना, अभी जाना चाहिए। यस, अभी मान जाओ। किसानों की संसद चल रही है, आप लोग यहाँ उनके लिए मेडिसिन और दवाइयाँ लेके आए हुए हैं। ये आपकी तरफ से मतलब आपकी हॉस्पिटल की तरफ से आप लोगों को ये दिया गया है? सत श्री अकाल, पहले नमस्ते सबको, हेलो। मेरा नाम है डॉक्टर अनमोल और हम यहाँ पे 5 रिवर्स हार्ट एसोसिएशन से हैं, जो कि डॉक्टर स्वयमान की ऑर्गेनाइजेशन है। वो डॉक्टर स्वयमान जो यूएसए से आए हैं और ये एसोसिएशन टिकरी बॉर्डर पे 8 मंथ से काम कर रहे हैं। हम वी आर सर्विंग द फार्मर्स, उनकी सारी दिक्कतों को हम सॉल्व करते हैं, मेडिसिन देते हैं। एंड एवरी डे द क्लिनिक इज़ देयर, मेडिकल क्लिनिक 10 to 5 एंड और डॉक्टर स्वयमान के अंडर उनकी गाइडेंस में सबको दवाइयाँ देते हैं। और सिंगू बॉर्डर पे भी कैंप लगता है और अब जब पार्लियामेंट में आए तब भी हम यहाँ पे खड़े हैं डटे। जहाँ जहाँ किसान जाएंगे वहाँ वहाँ आपकी मिनी हॉस्पिटल जाएंगे। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। तो किसानों के साथ आप 8 महीने से हैं वहाँ पे पिछले, तो आप लोगों ने वहाँ पे बहुत कुछ सुना होगा उनके बारे में कि कभी उनको खालिस्तानी कहा जाता है, कभी पाकिस्तानी, कभी कुछ, और अब उनको मवाली कहा गया है। मीनाक्षी लेखी हैं बीजेपी की जो लीडर हैं, उन्होंने उनको मवाली कहा है, क्या कुछ कहेंगे उस पर? मवाली मतलब इस बात से प्रूव हो जाता है कि 8 महीनों से किसानों ने हमारी मतलब जो गवर्नमेंट है उन्होंने किसानों की बात नहीं समझी कि क्या कहना चाहते हैं हम, कि वो 3 रूल्स मतलब क्यों गलत हैं। तो वो अब जो वो मवाली कह रहे हैं उस बात का प्रूव है कि वो हमें बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। कि एक बार हमारे साथ आके बैठे हैं, हमारे साथ बात करें, उन्हें समझ आएगा कि हम मवाली किसी भी कहीं से भी नहीं है। हम इतने प्यार से आपको बुलाएंगे, अपने लंगर में बुला के खाना खिलाएंगे, हम आपको मेडिसिन देंगे। अभी भी आज जब हम आ रहे थे ना संसद की तरफ, हम टिकरी से आ रहे थे, तो इतने ज़्यादा जवान खड़े थे रास्ते में। तो मेरे को ना 1 सेकंड के लगा, मैंने सर को बोला, मैं कहा सर कि हम टेररिस्ट थोड़ी आ रहे हैं कि इतने सारे जवान लगाए हुए हैं। सही बात है, मतलब कहाँ हमें ज़रूरत होती है जवानों की, है ना। और आपका नाम क्या है? डॉक्टर अनमोल। अनमोल, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आपके घर में कोई किसान है, खेती वेती करते हैं? वैसे मेरा ना जो पिछोकड़ है वो किसान का है और मैं स्टडी के लिए मैं बचपन से ही सिटी में हूँ, पर मेरे को बैकग्राउंड मेरा किसान ही है। तो पर सिंस चाइल्डहुड आई एम इन सिटी ओनली। मतलब आप अपने प्रोफेशन आपने डॉक्टरी का चुना, लेकिन आज किसानों का पूरा समर्थन कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जो भी प्रोफेशन हमने चुना हो, डॉक्टर का, इंजीनियर का, कुछ भी चुना हो, किसान जो ये सही मांगों के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। 8 महीनों से इतने तूफान, इतने गर्मी, इतनी सर्दी को झेला है और उसमें अब हम उनका साथ ना दें, चाहे हम डॉक्टरी करें, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, साथ देना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है कि अगर हम किसी और प्रोफेशन में हैं, वो वाली नॉलेज हम यहाँ पे अप्लाई करके इनकी और हेल्प कर सकते हैं। तो इतना जज्बा है कि मतलब और हमें अच्छा भी बहुत लगता है जब हम ऐसा करते हैं ना, तो इट्स फील्स रियली गुड। मतलब किसानों के साथ हर तरह का जो वर्ग है वो जुड़ा हुआ है। ये हमारे साथ आज की युवा पीढ़ी है जो मेडिकल से हैं, वो भी किसानों के साथ जुड़ी हुई हैं। और आपको यहाँ संसद में आप 2 दिनों से देख रही हैं, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इसका कुछ असर पड़ेगा सरकार पे? बिल्कुल पड़ेगा। मतलब अभी मुझे लगता है कि दोबारा से अब चर्चे भी हो रहे हैं पार्लियामेंट में इस बात को लेके, और कल भी केरला से 20 MP ने हमारा समर्थन भी ऐसे किया। तो आई फील अब इस छोटी छोटी बातों का धीरे धीरे कर करके ही ऐसे असर होगा। और मैं भी चाहती हूँ कि अब सरकार को ये समझ आए, ये रियलाइज़ हो कि वो 8 महीनों से कितना ज़्यादा मतलब किसानों ने स्ट्रगल किया है और पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, कभी भी कुछ वायलेंट ऐसे कुछ नहीं था। मतलब और अभी सरकार को ये समझ जाना चाहिए कि वी आर विद आर किसान एंड वी विल ऑलवेज बी विद आर किसान। हम कभी नहीं जाएंगे जब तक किसान अल्लाह यहाँ पे लड़ेंगे, हम यहीं पे हैं। वी विल बी देयर टिल द लॉज आर रिपील्ड। आप मुझे एक चीज़ बताइए, बेसिकली आप 8 महीने से हैं, तो किसानों को, क्योंकि ज़्यादातर बुजुर्ग हम देखते हैं यहाँ पे हैं, उनको क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? देखिए अभी मैंने बोला ना कि सर की एसोसिएशन है 5 रिवर्स हार्ट, तो बीच में कोविड का इतना सीन हुआ था। हमारे उधर कोविड का कोई केस नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा सर की एसोसिएशन ने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ओवर 1,50,000, बहुत सारे N95 सर्जिकल मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और वैक्सीनेशन अभी चल रही है। और मतलब वी आर गेटिंग अ फार्मर्स वैक्सीनेटेड सो दैट कि 3rd वेव से भी बचा जाए, बिकॉज अभी 0 केस है टिकरी पे, कभी भी नहीं था। एंड बाकी और इनफैक्ट कहीं दूर अगर पंजाब हरियाणा में किसी को ज़रूरत भी थी तब भी सर की एसोसिएशन ने प्रोवाइड किया है। तो आप यहाँ फर्स्ट एड के तौर पे क्या क्या लेके आए हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है आपके पास?
बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट एड का सामान तो रेडी था, बैंडेजेस एंड ऑल, वो तो है, क्रेप बैंडेजेस। ये यूजुअली लोगों को पेन की बहुत दिक्कत आती है, तो डिक्लोफेनाक वगैरह ये सब है। देन बाकी यहाँ पे टिकरी पे हमने और क्या देखा था कि सफाई का बहुत कम ध्यान, मतलब सरकार की वजह से सफाई इतनी नहीं है, लोग टेंट्स में इतना ज़्यादा रहते हैं तो उनको इन्फेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं, तो फिर वो उसके लिए भी बहुत सारी मतलब मेडिकेशंस हैं। और बाकी यहाँ पे बीपी ब्लड प्रेशर का है यहाँ पे, क्योंकि ओल्ड हमारे फार्मर्स हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ऐसे आती है। पंजाबियों का खून थोड़ा गर्म होता है, बात बात पे गर्म हो जाता है। हाँ पर चढ़ती कला है हमेशा। और बाकी ORS हम ज़रूर लेके आए हैं, यहाँ पे इतनी गर्मी है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, बिल्कुल हम उनके साथ है। कोई भी दिक्कत है, सब सारी दवाई यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे वो शुगर की हो दिक्कत या कोई इंडाइजेशन की दिक्कत हो, क्योंकि और बाकी हम यूजुअली जो हम दवाई भी देते हैं ना, हम सिम्टोमेटिक ट्रीट पे ज़्यादा काम नहीं, हम पूरा केस स्टडी करते हैं कि उसका रूट कॉज क्या है, और उस रूट कॉज को ट्रीट करने के लिए हम फिर वो वाला, और हम चाहते हैं कि लोग मतलब वो कम से कम मेडिसिन भी लें, कि ज़्यादा एक्सरसाइज, हम कसरत भी कराते हैं उधर। एंड बाकी तो वी आर ट्राइंग के मतलब और इस सब चीज़ों से किसानों की उम्र भी 10-15 साल और बढ़ जाएगी इफ़ दे टेक लेस मेडिसिन, और उनके ये बीपी और शुगर की प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी। अनमोल, किसान रेडी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये हमारी बातें नहीं मानी गई, कृषि कानून वापस नहीं लिए गए, तो हम आने वाले 34-35 महीनों तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। आप रेडी हैं उनके साथ बैठने के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वी आर देयर। और मैं इनफैक्ट कहूँगी हमारे यूथ को, जो किसान मेरे बैठे हैं उधर, प्राइम मिनिस्टर जी को क्या कहना चाहेंगी? वो युवाओं की बात बहुत मानते हैं, युवा देश का बहुत नारा देते हैं, खास करके बच्चों को मतलब हर जगह एड्रेस करते रहते हैं। तो आप एक अच्छे प्रोफेशन में हैं, आपने बहुत अच्छा मतलब आप डॉक्टर हैं, बहुत कम एज में आपने ये प्रोफेशन अचीव कर लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्या रिक्वेस्ट है आपकी? मोदी जी नमस्ते। बाकी अभी मान जाओ बहुत टाइम हो गया, मान जाओ। स्टडीज़ भी थोड़ी हार्म हो रही है ना, अभी जाना चाहिए। यस, अभी मान जाओ। चलो, थैंक यू।